नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है एक बालिका की, देवांगी मुखर्जी। तो चलिए इस बालिका की जन्म कुंडली का अध्ययन हम सभी मिलकर करेंगे। तो सबसे पहले आप जन्म की तारीख नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 11 मई 2013 और जन्म का समय है शाम 4:12 दमदम, वेस्ट बंगाल। पंचांग बता देता हूं। बालिका ने शनिवार के दिन वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लिया। मनुष्यगण वृषभ राशि ये भूमि तत्व की राशि है और शुक्र इस राशि के राशिश होते हैं। तुला लग्न की कुंडली, राशि वृषभ, लग्नपति और राशिपति दोनों ही शुक्र हैं। यह श्रेष्ठ स्थिति हुई। निसंदेह दोनों में तत्वतः भेद है, लेकिन लग्नेश और राशिश का एक होना भी कुंडली को मजबूती प्रदान करने वाला होता है। ये क्रमशः दो ग्रह ऐसा करते हैं जब वो लग्नेश और षष्ठेश और लग्नेश और अष्टमेश बनते हैं, ये मंगल और शुक्र करते हैं। अतः अवयोग आप कहेंगे, लेकिन ये अवयोग वो दुष्प्रभावी नहीं होगा जैसा कि आमतौर पर मैं कहता हूं कि अवयोग होने पर जीवन काल में जीविकोपार्जन के लिए बेहद संघर्ष करना पड़ता है। कारण क्योंकि एक और सूत्र लागू हो जाता है, जब दो भावों का स्वामी अपने ही किसी घर में बैठा हो तो अपने दूसरे भाव के बल को बलि कर देगा। तो यहां पर लग्नेश अष्टम में जरूर बैठे हैं, लेकिन अपने दूसरे घर को यानी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को वो बल प्रदान करेंगे, अर्थात जातिका के व्यक्तित्व को बल प्रदान करने का काम करेंगे। अब देखिए, लग्न का जो मान है वो 1 अंश 55 कला है और लग्नपति जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में खुद की राशि में कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में 8 अंश 11 कला के साथ वृद्धावस्था में बैठे हुए हैं। अब देखा जाए तो लग्न और लग्नपति थोड़े वीक हुए, कमजोर हुए। तो इस कुंडली में एक और चीज दिखाई पड़ रही है कि 3 ही घरों में सभी ग्रह बैठे हुए हैं। चलित चक्र में जाकर के जब आप इस कुंडली का निरीक्षण करते हैं तो आप पाते हैं कि शनिदेव यथावत लग्न का फल दे रहे हैं और बाकी के 5 ग्रह, 6 ग्रह अष्टम भाव का, देव गुरु बृहस्पति भाग्य का और राहु केतु भी परिवर्तित होकर के यानी कि फल दे रहे हैं द्वितीय और अष्टम का। तो यह ग्रह स्थिति बन रही है चलित में, अर्थात ये ग्रह फल दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, एक बात सदैव याद रखिए, जन्म कुंडली अध्ययन में कई सारे पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। आप किसी भी एक पॉइंट पर चूके तो कुंडली हाथ से निकल जाती है। आज ही एक कुंडली का अध्ययन कर रहा था मैं, उसमें ग्रह स्थितियां बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही थीं, लेकिन लगभग सारे ग्रह शत्रु अथवा अति शत्रु भाव में बैठे हुए थे। तो जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही थीं, लेकिन ग्रह शत्रु और अति शत्रु राशि में बैठ करके अपने आप को वो कमजोर कर रहे थे। अब यहां भी वही स्थिति देखिए। प्रथम दृष्टया कुंडली में कमजोरी साफ साफ दिखाई पड़ती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि यह कुंडली वीक दिखाई पड़ रही है। और पहला ही प्रश्न जातिका के पिता का, किसकी कुंडली में बने राजयोग का फल मिलेगा? प्रश्न चिन्ह। क्यों? क्योंकि आगे इन्होंने कहा कि सभी ने बताया कि इसकी कुंडली में बहुत कुछ परेशानी का है, क्या यह बच्ची जिंदगी में सफल हो पाएगी? मैं जैसा कभी कहा कि मैं आज किसी कुंडली का अध्ययन कर रहा था और वहां पर ग्रहों की स्थिति देखने में बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा था, मतलब सारे ग्रह बहुत अच्छी कंडीशन में दिख रहे थे, लेकिन शत्रु और अति शत्रु राशि में थे। अब कोई ये कहता है कि कुंडली बहुत अच्छी है और कोई कहता है कुंडली खराब है, दोनों ही गलत है। सत्य क्या है? निसंदेह कुंडली में ग्रह स्थितियां कमजोर हों तो संघर्ष तो होगा, चाहे आप किसी भी घर में जन्मे हो, लेकिन देश, काल और परिस्थिति पर भी बहुत कुछ लागू करता है। जैसे उदाहरणार्थ अगर समझा जाए तो जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां अगर वीक हों और बालक के माता पिता सतर्क हों, बाल्यकाल से ही कुंडली को मजबूती प्रदान, ये क्या है? खेल किस चीज का है? तत्व का। ये सारा खेल ही तत्व का है और तत्व का अनबैलेंस हो जाना ही व्यक्ति के जीवन को असफल बना देता है।
तो अगर मां बाप बाल्यकाल से ही बच्चे पर लग जाएं तो उन तत्वों को सही दिशा दे सकेंगे। वैसे तो आमतौर पर जन्म कुंडली के लिए ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि प्रायः बाल्यकाल में आप कुंडलियों का बहुत सारा भविष्य फल बता दें, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये सब टोटल गलत हो जाता है, टोटल गलत हो जाता है, क्योंकि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से परिस्थितियां बदलती हैं। कुछ मुख्य बातें ही जन्म कुंडली का मूल आधार होती हैं। जैसे जन्म कुंडली में ज्योतिषी ने देखा कि इस कुंडली का विकास तो होगा, अब माध्यम कोई भी हो सकता है वक्त आने पर। जैसे जन्म कुंडली देखकर ज्योतिषी ने कहा ये इंजीनियर बनेगा या बनेगी, लेकिन उसके वक्त आने तक इंजीनियर का कोई क्रेज ही नहीं रह गया, मेडिकल क्षेत्र में बहुत बदलाव हो गया। तो हमने तो फलादेश उस समय के आधार पर किया था, अब परिस्थितियां बदल गई। तो इसीलिए कुछ मुख्य बातें सदैव एक जैसी होती हैं। अगर धन की स्थिति अच्छी है तो अच्छी रहेगी, सुख है तो रहेगा, शिक्षा है तो है। अब बहुत चीजें उसमें देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदल जाता है। अब इतनी बातें कहने के बाद मैं इस बच्ची की कुंडली की ओर आपको लेकर के आता हूं। इस बालिका को वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा चल रही है और इस बालिका की कुंडली में सडबल में सबसे बलवान शनिदेव हैं, जो कि नौमांश चक्र में खुद की राशि में स्वगृही होकर के बैठे हैं। और जन्मांक में आप जब इनको देखें तो ये तुला राशि में उच्च राशि में वक्री होकर के बैठे हैं। अगर कोई शुभ ग्रह उच्च राशि में वक्री हो जाए तो निसंदेह उसका प्रभाव बहुत बेहद कमजोर हो जाएगा। लेकिन शनिदेव पापक ग्रह हैं और ये वक्र अवस्था में भी उच्च राशि में श्रेष्ठ फल प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। तो पिता के प्रश्नों में जो सबसे पहला ऐसा प्रश्न था कि बहुत सारी परेशानियां हैं कुंडली में। आइए इसके लिए कुंडली को जरा समझिए। लग्न का मान कमजोर होना और लग्नपति का वृद्धावस्था में जाना निसंदेह कुंडली को कमजोर करता है, परंतु शनिदेव का स्वाति नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में बैठकर और लग्न में शश महापुरुष योग का निर्माण करना। पिता ने अंतिम में यह पूछा है कि इस बच्ची की कुंडली में बन रहा शश महापुरुष योग राहु के कारण भंग तो नहीं हो जाएगा। मैं बता दूं आपको कि राहु इस लग्न के कारक ग्रह हैं, सो यहां सस भंग की तो बात ही नहीं है। निसंदेह शनि राहु संयुत सर्वदा रोग संयुत, ये रोग की स्थिति को या किसी न किसी परेशानी को अवश्य दर्शाता है, संघर्ष को अवश्य दर्शाता है। लेकिन बात किस लग्न की चल रही है? तुला लग्न की। जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों ही एक जैसे ग्रहों से ही संबंधित है, अतः राहु का लग्न में होना कोई विशेष परेशानी नहीं। और वैसे भी ये राहु फल दे रहे हैं द्वितीय भाव का, तो चिंता की आवश्यकता नहीं बनती। अब जैसा कि मैंने कार्यक्रम में बताया था, आप कुंडली में अगर ऐसी स्थिति देख रहे हैं तो मुख्य ग्रह का चुनाव करिए। कौन सा वो ग्रह है जो इस जन्म कुंडली में मुख्य ग्रह है और वही ग्रह सब कुछ प्रदान करेगा? तो वो ग्रह बनते हैं शनिदेव, और इस जन्म कुंडली में वो सब कुछ प्रदान करने वाले बनेंगे। तो क्या हम शनिदेव के भरोसे पूरी कुंडली को बेहतर कुंडली बता सकते हैं? जवाब है जी हां। कोई एक भी ग्रह, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व, हमारा अस्तित्व है कैसा? व्यक्तित्व नहीं, अस्तित्व। हमारा अस्तित्व क्या है? कोई एक भी ग्रह अगर हमारी जन्म कुंडली में बलाबल के साथ हो तो हमें सब कुछ मिल जाएगा उससे। वैसे इस लड़की की कुंडली में देखें तो सूर्य उच्च राशि में बैठे हैं, निसंदेह मृत अवस्था में, और फल दे रहे हैं अष्टम का। मंगल स्वगृही होकर के बैठे हैं और फल दे रहे हैं अष्टम का। वहीं इस बच्ची जातिका की कुंडली में अगर देखें तो गज केसरी योग, और वहां भी देखा जाए तो अष्टम भाव में बना हुआ है, लेकिन देव गुरु फल दे रहे हैं भाग्य का। यह बड़ा प्लस पॉइंट है, देव गुरु का भाग्य भाव का फल देना बड़ा प्लस पॉइंट। तो निसंदेह कुंडली प्रथम दृष्टिया बेहद कमजोर दिखाई पड़ रही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और चलित में जब आप जा रहे हैं तो निसंदेह यह बात तय हो जाता है कि कुंडली थोड़ी वीक है भी। लेकिन ग्रह स्थितियों पर आप थोड़ा मंथन करें, समझें, तो आप पाएंगे कि नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम ठीक करके इस कुंडली को मजबूत कर सकते हैं। अब जैसा कि आपने कहा, क्या यह जिंदगी में सफल हो पाएगी? निसंदेह हो पाएगी, अगर आज से ही आप लोग लग जाएं तो निसंदेह। कैसे? जातिका की कुंडली में लग्न पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो इसके अंदर धैर्य की कमी होगी। लेकिन अगर आप इसके व्यक्तित्व पर जरा निरीक्षण करें इसका, तो यह बेहद मेहनती होगी आगे चलकर के। सेहत का ख्याल तो आप लोगों को रखना ही होगा, क्योंकि कफ जन्य रोगों की शिकायत इसको, पेट से संबंधित परेशानियां इसको होगी। लेकिन अगर आप माता पिता ने ध्यान दिया और बाल्यकाल से ही 2-3 काम किया, जैसे इसके आत्मविश्वास को बलि कर देना। मैं हमेशा कहा करता हूं, सूर्य नैसर्गिक बलि ग्रह है, और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आत्मविश्वास सबको चाहिए। तो सूर्य को बलवान किया तो आत्मविश्वास बलि हो जाएगा, और आत्मविश्वास बलि हो गया तो सब कुछ पाने वाला होगा। अब सूर्य को हम बलवान बाल्यकाल से ही अगर करवा लेते हैं तो आत्मविश्वास में बल आ जाएगा। वहीं इस जातिका के अंदर धैर्य की कमी होगी, तो आप लोगों को एक चीज सिखा देना है कि तुम्हें हर मामले में धैर्य रखना होगा। अगर आपने धैर्य रखना सिखा दिया तो ये जातिका मेहनती होगी और मेहनत करके सब कुछ हासिल कर सकती है। आगे आपने पूछा है, ये 7 साल की है,
लेकिन इसको राजनीतिक ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जैसे कंट्री कैपिटल, वर्ल्ड वार, हिटलर, सभी की कहानी जानना चाहती है। ये बच्ची जीवन में कौन सा व्यवसाय चुनेगी, आगे इन्होंने पूछा है। और आगे इन्होंने कहा इसको एक्शन, फाइटिंग, ये सब कुछ बहुत पसंद है। कोई भी लड़की वाला स्टोरी या गेम इसको पसंद नहीं है। जिद्दी हो जाती है कभी कभी, कभी कभी नहीं, सदैव, क्योंकि मंगल की दृष्टि इसके व्यक्तित्व पर है। तो निसंदेह ये जिद्दी होगी, निसंदेह ये गुस्सा करने वाली होगी। ये इसके व्यक्तित्व में है, इसके स्वभाव में है। अब आपने जैसा कहा कि इसके व्यक्तित्व में लड़कियों वाले गुण नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निसंदेह चूंकि वृषभ राशि होने के कारण और तुला लग्न होने के कारण कहीं ना कहीं द्विस्वाभाविक गुण तो इसके अंदर सदैव देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसके अंदर ज्यादातर गुण लड़कियों वाले विकसित हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। मैंने एक कार्यक्रम में बताया था, बहुत पूर्व राशिफल के कार्यक्रम में, कि शनिदेव लग्न में हो और मंगल का संबंध बन जाए तो ऐसे लोग उच्च कोटि के भाषणबाज नेता होते हैं। तो ये आपने जो अभी शब्द कहा, असल में राशिफल में इस सूत्र को मेरे द्वारा बताया हुआ है, तो वो इसकी कुंडली पर लागू हो रहा है और इसके कारण ही इन चीजों में इसकी दिलचस्पी बढ़ रही है। और एक बात और बता दूं कि प्रायः बाल्यकाल से भी बच्चों में कुछ ऐसे लक्षण देख करके, प्रिय दर्शकों, कल आप लोगों ने मेरा कार्यक्रम नहीं देखा, मैं थका था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। अगर बनाता तो एक बहुत बेहतरीन विषय पर वीडियो कल लेकर के आने वाला था, जो कि आने वाले दिनों में लेकर के आऊंगा। आपकी जन्म कुंडली में कई बार लग्न संधि में हो जाता है तो आप बहुत संशय में चले जाते हैं, किसको माने, कैसे माने। और वैसे बच्चों की कुंडली से संबंधित कुछ ऐसी बातें लेकर के आने वाला हूं जो ज्योतिष प्रेमियों के लिए बेहद जरूरी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसकी चिंता मत करिए, इस लड़की की चिंता मत करिए। ये निसंदेह सारे इसके गुण लड़कियों वाले ही हैं और सब कुछ वैसा ही करेगी, लेकिन इसके गुण कहीं ना कहीं नेतृत्व वाले भी हैं, नेता बनने के गुण हैं इसके अंदर। सो इन चीजों में अगर दिलचस्पी लेती है तो जरूर दिलवाइए। अब आपने पूछा कौन सा इसको व्यवसाय चुनवाया जाए, पहले इसकी शिक्षा पूरी कराई जाए। आज ही वही वाली बात आ जाएगी कि मैं व्यवसाय की बात कह दूं और इसका वक्त आते आते, जैसे उदाहरणार्थ एक लड़की की कुंडली हम देखते हैं और वहां शुक्र का बलाबल दिखाई पड़ता है, तो हमें कहने में बड़ा आसानी होती है कि ये बुटीक का व्यापार कर ले, ये पार्लर इत्यादि से संबंधित व्यापार कर ले, खाने पीने से संबंधित चीजों का व्यापार कर ले, ये कहना आसान हो जाता है। या इंटीरियर डिजाइनर बन जाए, ये हम बड़ी आसानी से कह देते हैं। हो सकता है इसका वक्त आते आते वक्त बहुत बदल जाए, शनि मंगल का संबंध है, और हो सकता है लड़कियां इतनी आगे हो कि कंस्ट्रक्शन के फील्ड में चली जाए। यह भी हो सकता है कि ये कंस्ट्रक्शन वर्क कराने वाली बन जाए, ये इंजीनियर बन जाए। इसके भी योग इसकी कुंडली में बड़े साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। तो अभी रुकिए, घबराइए मत, धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है, इसकी सेहत का ख्याल रखते हुए, इसके व्यक्तित्व को समझते हुए, इसके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा है, टेक्निकल माइंडेड। ये हर चीज को बड़ी आसानी से समझ लेगी। अब ये वक्त तय करे कि ये पढ़ना क्या पहले चाहती है। अगर ये इंजीनियर बनना चाहती है, आप उस दिशा में इसको लेकर के जाइए। नहीं जाना चाहती तो फिर इसको आप नॉर्मली शिक्षा ग्रहण करा करके, बीए इत्यादि करा करके पॉलिटिकल साइंस से, और फिर निसंदेह इसको राजनीति की ओर भेजने का प्रयास करिए। अब सवाल उठता है कि एक आम परिवार का व्यक्ति, जहां वो आम अपने जीवन में जी रहा, उसके लिए राजनीति में और वो भी लड़की को भेजना तो जैसे जहर पीने जैसा। कहां से वो ऐसा कर सकता है? कोई बात नहीं, और भी रास्ते हैं। इसको आप वकालत या पत्रकारिता इत्यादि के क्षेत्र में भेज दें, उधर से इसके लिए रास्ता मिल जाएगा और ये खुद ब खुद अपना मार्ग बना लेगी। फिर से एक बात कहना चाहता हूं, ये बोलने में कहते हैं धाकड़ शब्द, बेहद धाकड़ होगी, कुछ भी बोल जाए मुंह पर। कारण द्वितीय भावपति मंगल हैं और राहु फल दे रहे हैं द्वितीय का, जब जैसा तब तैसा। और साथ ही साथ ऐसा बोलेगी कि सुनने वाला मजबूर हो जाएगा, जवाब नहीं दे सकेगा। तो अगर ये जातिका अगर राजनीति की ओर जाने की सोचती भी हो, अभी तो बच्चा, इसको समझ भी नहीं इन चीजों का, लेकिन कल को बड़ा होने पर भी इसकी दिलचस्पी जागृत रहती है। हमेशा याद रखिए, हमेशा, कि आपके बच्चे की कुंडली में जो ग्रह योग स्थिति बन रही है, उसी के समान वो चाहत रखता है या रखती है। तो अगर इसकी दिलचस्पी इधर जागृत हो, आप इधर भेजिए। अन्यथा मैंने कहा इंजीनियरिंग कराने का प्रयास इससे करिए, उधर सफलता हासिल होगी। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, वक्त के साथ धीरे धीरे तय करिए, घबराने की आवश्यकता नहीं। अब आपने पूछा जीवन में कौन सा व्यवसाय चुने। मैं अभी कोई व्यवसाय कह भी दूं तो कितना यह उचित होगा। अभी कई सारे ग्रह अष्टम का फल दे रहे हैं। मुझे इस कुंडली पर यही कहना है कि उपाय बेहद जरूरी है कि इसके लिए उपाय किया जाए और इस कुंडली को मजबूत बनाया जाए। आगे आपने पूछा है कि माता पिता के साथ संबंध कैसा रहेगा। इसका संबंध खराब किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि तुला लग्न के लोग बैलेंस करने के लिए जाने जाते हैं, सबके साथ मुस्कुराकर। अच्छा हां, ये चिड़चिड़े स्वभाव वाली होगी, गुस्सैल होगी, मुंहफट होगी, मुंह पर बोलने वाली होगी, ये इसके व्यक्तित्व में सदैव रहेगा, लेकिन संबंध किसी के साथ खराब इसके नहीं होंगे।
होंगे भी तो कल को वैवाहिक जीवन में विचार करना होगा, लेकिन आज उस पर चर्चा करके कोई लाभ नहीं। इसकी पढ़ाई और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मैंने अभी अभी बताया। इसकी शिक्षा ठीक ठाक आप करा सकते हैं। शिक्षा भाव के स्वामी शनिदेव उच्च राशि में और उच्च शिक्षा के मालिक सप्तम में हैं तो मृत अवस्था में, लेकिन देव गुरु की अगर बात करें तो भाग्य का फल दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस बच्चे पर काम किया, निसंदेह इसकी शिक्षा आप अच्छी करा लेंगे, क्योंकि शनिदेव शिक्षा के स्वामी होकर के उच्च राशि में लग्न में बैठे हैं और वही सबसे बली प्लेनेट है इस कुंडली के। आगे आपने पूछा स्वास्थ्य, तो मैंने अभी बताया था कि कफ जन्य रोगों की शिकायत, पेट से संबंधित परेशानियां इसको होंगी, जरा सा इसका ख्याल आप लोगों को रखना होगा। और थोड़ी ये बड़ी होगी तो प्रायः लड़कियों से संबंधित जो परेशानियां इसको होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो इसको होगी। कुछ परेशानियां इस तरह की होंगी जिसमें आपको डॉक्टर इत्यादि के पास इसको जाना पड़ेगा। आगे आपने पूछा है इसका भाग्य कैसा होगा। भाग्यपति इसकी कुंडली के सप्तम भाव में मृत अवस्था में बैठे हैं और किसकी राशि में बैठे हैं, तो मंगल की राशि में बैठे हैं। वैसे तो देखा जाए तो 28वें वर्ष के बाद, क्योंकि मंगल स्वगृही होकर के बैठे हैं, और फिर 32वें वर्ष के बाद भाग्य इसका साथ देगा, लेकिन इसके भाग्य को जागृत करना पड़ेगा। बिना भाग्य को जागृत किए आप इसको भाग्य का फल नहीं दिला पाएंगे। विवाह के बाद अपने जीवन काल में निसंदेह ये बहुत अच्छी स्थिति में होगी, लेकिन तब जब कुंडली मिलाकर के विवाह हो। लेकिन ये बात आज चर्चा का नहीं है। इसकी जिंदगी में आने वाली महादशा और उसका प्रभाव मैं आपको बता देना चाहता हूं। वर्तमान में चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल भी कोई इस लग्न में बेहद कारक नहीं, परंतु रोचक राजयोग का उन्होंने निर्माण कर रखा है। फल वो निसंदेह दे रहे हैं कुंडली में अष्टम का, लेकिन रोचक राजयोग का उन्होंने निर्माण कर रखा है इस कुंडली में। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपसे कि आने वाली महादशाओं में जैसे जैसे समय आगे जाएगा, इसके लिए महादशा अच्छा है। राहु की महादशा जब ये 15 वर्ष की होगी तब इसको आ जाएगा, तो राहु से भी मुझे कोई ज्यादा चिंता दिखाई नहीं पड़ती है। तो आप निश्चिंत रहिए, पढ़ाई में आनाकानी तब राहु की महादशा जब इसको होगी तब करेगी, पढ़ाई को थोड़ा ये डिस्टर्ब करेगी। बहुत घबराइएगा मत। शिक्षा को लेकर के ये जिस कदर जितना आगे बढ़ना चाहती है और जितना करना चाहती है प्रेम से, वही कराइएगा। ज्यादा जिद करना, जबरदस्ती आप इसकी बहुत शिक्षा नहीं करा सकेंगे, और राहु का काम ही है शिक्षा को बाधित कर देना। लेकिन अगर ये तेज तर्रार होती है, दिमाग लगाती है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयत्न करती है, जैसा कि इसने आपने बता रखा मांग ये कर रही है, तो आप उन्हीं क्षेत्रों की ओर इसको लेकर के जाइएगा। मैंने जैसे कहा सामान्य शिक्षा करा करके पॉलिटेक्निक साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस में आप इसकी शिक्षा करा करके और कहीं उधर से रास्ता बने, नहीं तो आप मीडिया इत्यादि पत्रकारिता के क्षेत्र में इसको भेजिएगा, कहीं से भी इसको रास्ता दिला दीजिएगा। भाग्य बाकी इसको लेकर के जाएगा, आपकी जिम्मेवारी से ज्यादा नहीं है। और आगे आपने पूछा है, वो आखिरी सवाल था आपका कि तुला लग्न में शनिदेव उच्च के हैं और राहु के साथ है तो शश महापुरुष योग का फल मिलेगा कि नहीं। मैं फिर से अब दोहराना चाहता हूं, निसंदेह इसकी पूरी कुंडली ही शश महापुरुष योग पर बेस्ड है। और जैसा मैंने कहा कि मंगल की दृष्टि लग्न पर, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप एक चीज अपनी बच्ची में पाएंगे, ये भाषण देने में महारथी होती जा रही है। किसी भी विषय पर बहुत बोल रही है, लंबा लेक्चर दे रही है, उग्र भी हो जा रही है। बोलने के क्रम में अगर विषयों पर देखा जाए तो उग्र होकर के बोलना, यानी जैसे कहते हैं कि उकसाने वाला भाषण देना, ऐसे भाषण देने में बड़ा महारथी होगी। तो वक्त की मांग आप देखते चलिए और इंतजार करिए। मुझे इंतजार में ही आनंद दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि राहु में बहुत सारे बदलाव मैं देख रहा हूं इस कुंडली में। अभी आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या? इसकी कुंडली पर काम करना है। इसकी कुंडली ठीक है, जैसा आपको किसी ने कहा कि इसकी कुंडली में केवल और परेशानियां ही परेशानियां हैं, वो अपनी जगह पर सही थे 100%। अब मैं जहां पर हूं अपनी जगह सही हूं कि इस कुंडली पर अगर हम काम करते हैं, ये सोचे बिना कि क्या राजयोग, क्या दुर्योग, क्या बढ़िया, क्या खराब, हम अगर काम करते हैं तो इस कुंडली को बेहद श्रेष्ठ कुंडली में तब्दील कर पाएंगे। उम्र इसकी इतनी छोटी है अभी कि टोटली अभी आप लोगों के भाग्य का फल ले रही है। कई बार माँ बाप 5 साल के बच्चे को 7 साल, जैसे आपने पूछा कि हिटलर की इत्यादि इत्यादि बातें आपने कही, 8 वर्ष तक, आने वाले दिनों में यही सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं, 8 वर्ष तक वो पिता के भाग्य और पिता की कुंडली का बहुत प्रभाव बच्चे देखते हैं। तो 8 वर्ष तक मैं कई बार क्या कहा हूं इस विषय पर कि पहले तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा करता था, अब करता ही नहीं है। और पहले पंडित जी लोग भी कहते थे बहुत अच्छा है, बहुत ही तो तेज है देखने में ही। हमेशा याद रखिए कि बच्चा जब अपनी कुंडली के प्रभाव में आता है, जब अपना भाग्य वो भोग करता है, तब जाकर के ये तय होता है कि किस प्रकार का विकास कर रहा है। अभी नहीं, अभी ये बच्ची अपने भाग्य के प्रभाव में आ जाए, अपना भाग्य का भोग करने लगे, इसकी कुंडली की स्थिति इसके ऊपर प्रभावी हो जाए, और तब ये उसी तरह से सोचती है, तो आप निश्चिंत हो जाइएगा। और उसी के लिए अभी से हमें काम करना है। क्या क्या करना है? तो हमें इसके लग्न को और लग्नपति को बलवान करना है। कैसे करेंगे? 2 विकल्प है।
या तो शुक्र का जप आप खुद से करिए, इस बच्ची के लिए आपको अधिकार ये प्राप्त है, और चाहें तो दशांश हवन या दशांश जप या ब्राह्मण के द्वारा शुक्र का जप कराइए। इसके लिए कली काल में चतुर्गुणित जप की बात कही गई है, तो आप शुक्र का मंत्र चतुर्गुणित बीज मंत्र जप करवाइए और करा करके दशांश हवन कराइए, और यही काम बुद्ध के मंत्र के साथ कराइए। ये दोनों ग्रहों के मंत्र आप खुद जपिए या ब्राह्मण के द्वारा जपवाइए। एक दूसरा, बाल्यकाल से ही इस बच्चे से सूर्य को अर्घ्य देने का काम, इसको सूर्य को अर्घ्य देने का काम सिखाइए अभी से, तो इसके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। इसकी कुंडली की अगर स्थिति को देखें, एक और काम कराना है, हनुमान चालीसा का इसे पाठ, और हनुमान जी को ही अपना इष्ट देव मान ले। अब लड़की है तो कई लोग कहेंगे इष्ट देवता, जी हां बिल्कुल हनुमान जी को मान ले और हनुमान चालीसा का ये पाठ करे, तो इसके अंदर सब कुछ मिलता चला जाएगा। इसको आत्मविश्वास से लेकर के सब कुछ मिलेगा, भाग्य तक सब कुछ मिल जाएगा। दोनों पॉइंट आपने नोट कर लिया। इसके शुक्र को और बुध को बलि करना है, हनुमान जी की से आराधना करानी है, सूर्य को बलवान करना है, हो गया। अब इसके शुक्र को बलवान करने के लिए जब भी कहीं गाय दिखाई पड़े तो गाय को कहिए कि ये जाकर के कुछ हरा चारा इत्यादि दे। छोटी बच्ची है, इसको भी कुछ नहीं आइडिया, आप लोग इसको हाथ से पकड़वा करके दिलवाया करिए। यानी ये संस्कार डालना, अभी मैं क्या करा रहा हूं, इसके अंदर संस्कार डाल रहा हूं कि ये जो तत्व अनबैलेंस हो गए हैं, तत्व जो कमजोर हैं, उन तत्वों को पहले हम बैलेंस कर लें, मजबूत कर लें, और तब बारी आती है कि कुंडली कमजोर है या मजबूत है। अभी नहीं, अभी तो बारी सिर्फ इस चीज की है कि इस कुंडली पर हम काम करें। तो आप ये 4 काम करिए। अब जबकि ये बड़ी हो जाएगी, इसकी पूरी लाइफ इसको एक रत्न पहना करके रखना है, और वो रत्न है नीलम। पूरी लाइफ हम इसको नीलम पहना करके रखेंगे। तो सवाल उठता है, शास्त्री जी आज पहना दें? प्रायः माँ बाप उत्साहित हो जाते हैं और कहते हैं आज पहना दें। नहीं, क्यों? आज क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये अपने तत्वों को देखिए। उदाहरण से समझिए, आपके अंदर कोई तत्व प्रकृति ने डाल दिया, अब उन तत्वों का आप इस्तेमाल करने की जगह उसका विकल्प इस्तेमाल करने लगेंगे तो वो तत्व जैसे हैं वैसे रह जाएंगे। ज्योतिष गहरा रहस्य और विज्ञान है, समझिए। अगर आज हम इसकी कुंडली में शनि को रत्न के द्वारा बलि कर देते हैं तो जो शनि इसकी कुंडली में है उसके प्रभाव को ये खुद से बलि नहीं कर पाएगी, तो पहले उसको बलवान करे, ये संघर्ष करे, सीखे। शनिदेव संघर्ष करने से और जागृत होंगे, और फिर वक्त आएगा जब ये चढ़ाई चढ़ रही होगी, सफलता की सीढ़ी चढ़ रही होगी, हम वहां पर सपोर्ट करने के लिए इसको नीलम दे देंगे। लेकिन अगर आज रत्न दे दिया तो इसका मतलब होगा कि आज से इसको सपोर्ट दे दिया, ये चढ़े न चढ़े, रत्न इसको धकेल कर पहुंचाए, और आज ही अगर इसको धकेल कर पहुंचाने की आदत लगा दी गई तो सफल नहीं हो पाएगी। वक्त आने दीजिए, अभी इंतजार करिए। अभी 15 वर्ष के बाद ही हम ये तय करेंगे, जब राहु आएंगे उसी दौरान हम ये तय करेंगे कि अब समय आ गया है इसको नीलम दिया जाए, और वो भी तब जब इसकी शिक्षा पर हम अध्ययन कर लेंगे कि शिक्षा को किस दिशा की ओर ले जा रही है। ये है ज्योतिष, यानी जन्म कुंडली को समय समय पर वॉच करना, देखना, और तब फिर उसके हिसाब से दवा करना। तो आप नीलम अभी न धारण कराइएगा, जीवन रत्न इसका नीलम ही है। पूजा पाठ के रूप में जो उपाय मैंने आपको बताया वो, अब जब शुक्र का और बुध का आपने प्रयोग करा दिया तो गाय को मैंने कहा हरा चारा ये दे, और साथ ही साथ गणेश जी की आराधना भी, घर के आसपास कोई मंदिर हो आप इसको आदत लगवाइए, लेकर के जाइए और गणेश जी का दर्शन करवाइए। तो इससे क्या होगा, इसके भाग्य को बल मिल जाएगा, इसका भाग्य जागृत हो गया। अब आज से ही अगर हमने ये सारे काम कर लिए तो अब आप देखिए आपके बच्चे का भाग्य जागृत होता है या नहीं, और फिर जब समय आएगा इसका तो ये बच्ची बड़ा श्रेष्ठ करेगी और निसंदेह सफलता वाला काम करेगी। बस इतने उपाय करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये थी एक बालिका की कुंडली जिसका मैंने आप सबके सम्मुख अध्ययन किया। कोई ऐसा पॉइंट जैसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ग्रहण इत्यादि के बारे में आप कहना चाहेंगे, अंगारक के बारे में आप कहना चाहेंगे, जिसको मैंने जानबूझ के छोड़ दिया है, दुर्योगों की चर्चा मैंने नहीं की है, अब आपकी बारी है। वैसे तो मैं यही चाहूंगा कि जो अच्छी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं वो आप कहिए, आपकी बारी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।